राधे श्याम, ढोल गवार शूद्र पशुनारी, शकल ताड़ना के अधिकारी। ये जो चौपाई है इस पे काफ़ी लोगों को भ्रम रहता है कि गोस्वामी जी ने नारी जाति की निंदा की है। तो इसका सही अर्थ आज हम सुनेंगे और समझेंगे। और मुझे विश्वास है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इस चौपाई से और रामचरितमानस से जितनी भी आपकी शंका है सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। और बंधुओं, इसको हम बहुत ध्यान से आज सुनेंगे क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित साधन सुधा सिंधु से इसको आज हम श्रवण करेंगे। देखिए, स्वामी जी कहते हैं, किसी ग्रंथ में लिखी हुई बात पर विचार करना हो तो पहले उस ग्रंथ को देखें, जिस प्रसंग में वह बात आई हो उसे पढ़ें और समझें। एक बार मेरा एक कॉलेज में जाने का काम पड़ा तो अपने स्वभाववश मैंने कहा कि बोलो क्या सुनाऊं। तब एक पढ़ी लिखी महिला ने आकर कहा कि गोस्वामी जी ने नारी जाति की बड़ी निंदा की है और कहा है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी, शकल ताड़ना के अधिकारी। मैंने पूछा कि यह चौपाई कहाँ लिखी है, तो उसने कहा कि रामायण में लिखी है। फिर पूछा कि रामायण में किस जगह लिखी है, तो कहा कि अयोध्या कांड में लिखी है। किस प्रसंग में लिखी है, तो कहा कि जहाँ स्त्रियों का वर्णन है उसमें लिखी है। तब मैंने कहा कि देखो, तुम पढ़ी लिखी हो, ग्रेजुएट हो, पढ़े लिखे व्यक्ति को चाहिए कि वह कुछ बोले तो ठीक ढंग से बोले। कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा रखना चाहे तो उसे सोच विचार कर बोलना चाहिए। बैठ सभा विच मुंडे बाहर, वचनकारी जे सोच विचार। आपकी कोई शंका हो तो पहले उस मूल ग्रंथ को देखें कि यह चौपाई कहाँ आती है, गोस्वामी जी ने किसके द्वारा कहलवाई है, कौन बोलता है। कम से कम इतना विचार कर ले, फिर पीछे शंका करे। बिना विचार किए सीधे गोस्वामी जी पर कलंक लगाना कि उन्होंने नारी जाति पर आक्षेप किया है, यह बड़ी भारी भूल है। निज अज्ञान राम पर धरहीं, मानस जी का है। यदि पुरुष जाति स्त्री जाति पर आक्षेप करती है अथवा स्त्री जाति पुरुष जाति पर आक्षेप करती है तो वे दोनों ही बेईमान हैं। अपनी जाति को बढ़िया बताना और दूसरी जाति को खराब बताना मनुष्यता नहीं है। गोस्वामी जी सीता जी के चरणों की वंदना करते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। वे स्त्री जाति की निंदा कैसे कर सकते हैं? भला आदमी दूसरे की निंदा नहीं कर सकता, प्रत्युत अपनी निंदा कर सकता है कि भाई हम तो ऐसे हैं। पार्वती जी शंकर जी से कहती हैं कि जासु भवनु सुरतरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई, शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरऊ नाथ मम मति भ्रम भारी। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मनक्रम वचन तुम्हारी, गुधौ तत्व ना साधु दुर्वाही, आरत अधिकारी जह पावहीं। अति आरती पुछऊं सुराया, रघुपति कथा कहूँ कर दाया। पार्वती जी के शब्दों में कितनी विनम्रता है। उन्होंने अपने को ऊंचा नहीं बताया है। भला आदमी कभी अपने को ऊंचा और दूसरे को नीचा नहीं बताएगा। यदि ब्राह्मण भला आदमी हो तो वह कभी क्षत्रिय वैश्य शूद्र पर आक्षेप नहीं करेगा। यदि शूद्र भला आदमी हो तो वह कभी ब्राह्मण पर आक्षेप नहीं करेगा। आज जो दूसरों पर आक्षेप करते हैं, ब्राह्मणों पर आक्षेप करते हैं, साधुओं पर आक्षेप करते हैं, वे स्वयं कैसे आदमी हैं आप सोच ले। वे भले आदमी नहीं हो सकते। व्यक्तियों में सभी तरह के व्यक्ति होते हैं। स्त्रियों में सीता जी भी है, शूर्पणखा भी है। पुरुषों में श्री राम जी भी हैं, रावण भी है। ग्रंथों में सब तरह की बातें आती है, पर वे शिक्षा के लिए आती है, आक्षेप के लिए नहीं। उनकी शिक्षा है, रामाद्वित वर्तितम न तो रावणाद्वित, अर्थात बर्ताव करनी हो तो श्री राम आदि की तरह करना चाहिए, रावण आदि की तरह नहीं। श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में आता है कि सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई साथ सहज जर करनी। तौ प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए, प्रभु आये सुजहि कह जस अहि, सोतहि भांति रहे सुख लहि। प्रभु भल कीनी मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हरी कीनी, ढोल गवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यह बात समुद्र कह रहा है। समुद्र मनुष्य रूप से भगवान राम के सामने आता है और क्षमा मांगता है। वह कहता है कि नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों ही जड़ है। जल होने से मैं भी जड़ स्वभाव वाला हूँ।
सृष्टि के लिए आपने ही इन पांचों को उत्पन्न किया है। जिसके लिए जैसी आज्ञा दी गई है वह उसी के अनुसार अपनी मर्यादा में रहने से सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, परंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। धोल, गवार, शूद्र, पशु और नारी ये सब ताड़ना अर्थात शिक्षा के अधिकारी हैं। समुद्र कहता है कि मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही, अर्थात जिस मर्यादा में हम रहते हैं वह आपकी ही बनाई हुई है, अतः इसमें हमारा दोष कहाँ हुआ? दोष तो आपका ही हुआ। फिर कहता है कि धोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ताड़ना शब्द पे विचार करना है कि इसका क्या अर्थ है। समुद्र ने जो कहा है कि प्रभु भल कीनी मोहि सिख दीनी, अर्थात प्रभु ने अच्छा किया कि मुझे शिक्षा दी, तो इस प्रसंग से पता चलता है कि ताड़ना नाम शिक्षा का है। चाणक्य नीति में आया है कि लालेत पंचवर्षनि 10 वर्षनि ताड़येत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रे मित्र वदाचरेत। यदि बालक को 5वें वर्ष से मारने लगे तो वह बेचारा 10 वर्ष पूर्व होने से पहले ही मर जाएगा। अतः ताड़ना शब्द का अर्थ मारना नहीं है, प्रत्युत शिक्षा देना है। इसमें एक मार्मिक बात है कि धोल, गवार, शूद्र, पशु और नारी ये सब शिक्षा के अधिकारी है। अतः यदि इन्हें ठीक शिक्षा नहीं मिलती तो दोष इनका नहीं होता, प्रत्युत शिक्षा देने वाले का होता है। ढोल ठीक तरह से नहीं बोल रहा है तो ढोल का दोष नहीं है, बजाने वाले का दोष है। गवार ठीक नहीं है तो वह जिसके पास रहता है उस शिक्षक का दोष है। शूद्र ठीक नहीं है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का दोष है। पशु ठीक नहीं है तो उसे शिक्षा देने वाले का दोष है। बैल, घोड़ा, ऊंट आदि को शिक्षित करते हुए उनमें कोई दोष आ जाए, खराबी आ जाए तो वह उम्र भर ठीक नहीं होती। ऐसे ही स्त्री ठीक नहीं है तो उसके माता पिता, पति का दोष है। तात्पर्य यह है कि ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। अधिकारी को शिक्षा ना मिले तो शिक्षा देने वाले का दोष है। मैंने समाज में देखा है कि कोई लड़की विवाह होने पर ससुराल में आती है और उसे ठीक से तरह से काम करना नहीं आता तो कहते हैं कि इसे माँ ने सिखाया नहीं है। काम तो लड़की नहीं करती पर बदनामी होती है माँ की, अतः दोष माँ का हुआ, लड़की का क्या दोष है। अतः ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। अब इन्हें शिक्षा ना मिले तो इनका दोष कैसे हुआ? परंतु इस बात को न समझने वाले बुद्धिहीन लोग कहते हैं कि इस चौपाई में नारी जाति की निंदा की गई है, अतः इसमें नारी शब्द को हटा दो और लिख दो ढोल, गवार, शूद्र, पशुचारी सकल ताड़ना के अधिकारी। बुद्धि तो खुद में नहीं है, दोष दूसरे पर धरते हैं। यदि नारी की जगह चारी शब्द ले ले तो फिर सकल शब्द गलत हो जाएगा। जो बात हमारे मन के अनुकूल ना हो उसे पुस्तक में बदल दो, उसे काट कर दूसरी बात लिख दो, यह बहुत अपराध की बात है। यह गोस्वामी जी महाराज की वाणी की हत्या है। बारीकी से देखा जाए तो वाणी की हत्या मनुष्य की हत्या से भी अधिक बड़ा पाप है। जो बात समझ में ना आए उसे गलत बताना बुद्धि का अजीर्ण है। बात पसंद ना आए तो पुस्तक बदल दो, गुरु पसंद ना आए तो गुरु बदल दो। यदि ऐसी बात रहेगी तो फिर आप शिक्षा किससे लेंगे? समझदार कैसे बनेंगे? आपको तो उनके अनुकूल बनना है, ना कि उन्हें बदलना है। आजकल का ज़माना बहुत विचित्र है। जो बात अपनी समझ में न आए उसे गलत कह देंगे। थोड़ी सी कृपा करें, कम से कम उस बात को समझने की चेष्टा तो करें। परंतु बुद्धि का अजीर्ण हो गया, अपने में इतनी बुद्धि मान ली कि अब उसमें खाली जगह रही ही नहीं। एक बार कोई भाई मुझसे बात करने लगा तो मैंने कहा कि देख भाई, हम दोनों पंडित हैं। तेरे मन में तू पंडित है और मेरे मन में मैं पंडित हूँ। तेरी बात मैं नहीं सुनता और मेरी बात तू नहीं सुनता। ना तू मुझसे सीखना है, ना तुझे मुझसे सीखना है और ना मुझे तुझसे सीखना है। दो पत्थर आपस में टकराएंगे तो भीतर से चिंगारी ही निकलेगी। दो पंडित आपस में लड़ेंगे तो क्या इससे कोई शांति मिलेगी? कोई शिष्य होना चाहिए, कोई नम्र होना चाहिए, घड़ा कुछ तो खाली होना चाहिए। भरे हुए घड़े में को और कैसे भरा जाएगा? कुछ जगह खाली होगी तो कुछ न कुछ और बात मिलेगी। ताड़ना शब्द का अर्थ है शिक्षा। समुद्र ने कहा है प्रभु भल कीनी मोहि सिख दीनी, यह नहीं कहा कि मोहि ताड़ना दीनी। ताड़ना का अर्थ मारना कैसे होगा? जो प्रसंग चल रहा है उसके अनुसार ही अर्थ होगा। बात शिक्षा की है, मारने की ही नहीं। गवार आदि खराब है तो उसके शिक्षक का दोष है, उसका खुद का दोष नहीं है। श्रोता प्रश्न करते हैं कि यह तो उनकी प्रशंसा हुई, तो
स्वामी जी कहते हैं कि हाँ, प्रशंसा हुई, उनमें कोई दोष आए तो वह उनका नहीं है, शिक्षकों का है। बात तो यह है, पर दोष देते हैं गोस्वामी जी ने नारी जाति की निंदा कर दी। कृपा करो अन्नदाता, थोड़ा सा समझो कि किस प्रसंग में कौन सी बात आई है, किसने कही है। कहने वाला अपनी नम्रता प्रकट कर सकता है, वह दोषारोपण करके दूसरे को नीचा कैसे दिखा सकता है। समुद्र नम्रतापूर्वक कहता है कि आपने अच्छा किया कि मुझे शिक्षा दे दी, हम तो शिक्षा के अधिकारी हैं। ठीक तरह से शिक्षा देने को ही ताड़ना कहते हैं। इसलिए कहा है कि लालनाद बहवो दोस्तनाद बहवे गुना, तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़यते न तू लाल्यते। माँ के पास रहता हुआ बालक इतना ही नहीं सुधरता जितना पिता के पास रहता हुआ सुधरता है। पिता के पास रहता हुआ इतना नहीं सुधरता जितना अध्यापक के पास सुधरता है, और अध्यापक के पास इतना नहीं सुधरता जितना संत महात्माओं के पास रहता हुआ सुधरता है। तात्पर्य यह है कि बालक पर जितना अधिक मोह होगा उसका उतना ही अधिक पतन होगा। माँ के पास में रहने वाला बालक प्रायः सुधर नहीं सकता, क्योंकि माँ का बालक पर अधिक मोह होता है, दया होती है। जो बालक को मूर्ख बना दे, जिससे बालक का अहित हो, वह दया कैसी। दया तो वह है जिससे बालक विज्ञ बने, श्रेष्ठ बने। पिता का मोह कम होता है, और पिता से भी अध्यापक का मोह कम होता है। संत महात्मा निर्मोह होते हैं, तो उनके पास रहने से बालक विलक्षण हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज बचपन में संत नरहरि जी महाराज के पास रहे थे। वे कहते हैं कि बचपन में मैंने शुकर क्षेत्र में गुरु से रामचरित सुना, पर उस समय मैं बालक था, मुझे चेत नहीं था, इसलिए मैं उस कथा को समझा नहीं। परंतु ऐसा होने पर भी वे कितने ऊंचे दर्जे के संत हो गए, और उन्होंने रामचरित को कितना समझ लिया। बंधुओं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरि सर्वत्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। राधे श्याम।